काशी नरेश ने अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। हस्तिनापुर को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी राजकीय उपेक्षा से क्षुब्ध होकर भीष्म पितामह स्वयं काशी पहुंचे। स्वयंवर में उपस्थित समस्त राजाओं को पराजित कर भीष्म ने काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य से कराया जा सके। काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री अंबा हृदय से पहले ही शाल्वराज को अपना वर मान चुकी थीं। हस्तिनापुर ले जाते समय मार्ग में शाल्वराज ने भीष्म पितामह को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने शाल्वराज को पराजित कर दिया। युद्ध के पश्चात अंबा स्वयं आगे आई। उसने स्पष्ट किया कि उसका मन पहले ही शाल्वराज को स्वीकार कर चुका है और वो उसे अपना पति मानती है। अंबा की बात सुनकर भीष्म क्षण भर के लिए मौन हो गए। धर्म को समझते हुए भीष्म ने अंबा को तुरंत मुक्त कर दिया। अंबा शाल्वराज के पास लौटी, पर युद्ध में पराजित होने के कारण शाल्वराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब न वो किसी की पत्नी थी न किसी की पुत्री। सभी मार्ग बंद हो जाने पर अंबा ने अंतिम न्याय की आशा में अपने अपमान की शिकायत गुरु परशुराम से की। परशुराम भीष्म के गुरु थे और क्षत्रियों के सबसे कठोर दंडाधिकारी। परशुराम ने भीष्म को अंबा को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया, पर भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और यहीं से गुरु और शिष्य का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। जब परशुराम ने शस्त्र उठाए तो आकाश में अस्त्रों की ज्वाला फैल गई और जब भीष्म पितामह ने प्रत्युत्तर दिया तो पृथ्वी कांप उठी। परशुराम के प्रहार विनाश के समान थे और भीष्म की रक्षा अडिग पर्वत की भांति। यह युद्ध समान बल वालों के बीच था, कोई भी दूसरे को परास्त नहीं कर पा रहा था। तब आकाश और पृथ्वी के मध्य से देवगण, महर्षि और ब्रह्मऋषि समुदाय एकत्र हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह युद्ध अब धर्म की सीमा से बाहर जा रहा है। यहां न गुरु की पराजय होनी है न शिष्य की। उन वचनों के साथ ही अस्त्र स्थिर हो गए। युद्ध थम गया। न परशुराम विजयी हुए न भीष्म पराजित। अंबा के हृदय को शांति नहीं मिली। वो वन की ओर चली गई। वहां उसने भगवान शिव की उपासना आरंभ की। उसकी तपस्या किसी वर की याचना नहीं थी, वो न्याय की मांग थी। वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। हे अंबा, इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में तू भीष्म के पतन का कारण बनेगी। ये वरदान था और न्याय की स्वीकृति। उस वचन को सुनकर अंबा ने योगाग्नि में देह त्याग दी और यहीं से एक नया अध्याय जन्म लेता है, शिखंडी।